देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। झारखंड विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। हर दल अपनी तैयारियों में लगा है और विरोधियों को पटखनी देने और खुद जीत दर्ज करने की कवायद कर रहा है। रणनीति और राजनीति की जा रही है। बात गोमिया विधानसभा की करें तो यहाँ कब क्या मुद्दा बन जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल गोमिया में खेल मुद्दा बन गया है और खेल के सहारे राजनीति की जा रही है। लोगों की कोशिश यह है कि किसी तरह से खुद गोल किया जाए और विरोधी को मैदान से आउट किया जाए। इस खेल में किसका खेल बनता है और किसके साथ खिलवाड़ होता है, यह देखने लायक बात होगी। कोयलांचल बेरमो का गोमिया विधानसभा क्षेत्र इन दिनों खेल, खिलवाड़ और राजनीतिक खिलाड़ियों की वजह से चर्चा में है। एक दल खेल के जरिए अपनी राजनीति साध रहा है तो दूसरा उसका खेल बिगाड़कर खुद विनर बनने के लिए हाथ पैर मार रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पेटरवार में खेल आयोजन हुआ। आम लोगों के बीच यह संदेश देने का काम हुआ कि खेल भावना से खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया है ताकि खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके। लेकिन जब मीडिया का कैमरा सामने दिखता है तो दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है और राजनीति क्या होती है यह बताते देर नहीं लगती। ये खिलाड़ी यहाँ जो महाकुंभ की तैयारी हुई थी, किसी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी विशेष राजनीतिक दल के द्वारा यहाँ पर खेल ना हो, खेल का महाकुंभ ना हो, खेल असफल हो, उसके लिए भी लोग ने कई संकल्प और निर्णय लेकर के कई बाधा उत्पन्न करने का काम किया। हम तो धन्यवाद देते हैं पेटरवार के लोगों को। हमारे क्षेत्र में एक ही ये फुटबॉल का मैदान है और अगर इसमें भी कोई राजनीति करना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे प्रतिभाओं को छिपाने का, हमारी प्रतिभा जो है उसको निखारने के लिए एक ही फुटबॉल का मैदान है, उसको भी आप लोग कहीं न कहीं राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आपको नहीं पता होना, आपको बता देना चाहते हैं मीडिया के लोगों को। जब यहाँ आयोजन मंडली के द्वारा आयोजन किया जा रहा है तो संबंधित, ये चूँकि शिक्षा विभाग की ज़मीन है, शिक्षा विभाग का मैदान है, पेटरवार +2 उच्च विद्यालय की ज़मीन है, संबंधित अधिकारियों पदाधिकारियों को डराने का भी काम किया गया। कहा गया कि अगर किसी भी तरह का पढ़ाई में बाधा होता है या किसी तरह का वहाँ विधि व्यवस्था का सवाल उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह का भी धमकी दिया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हैं, खेल को किस ओर ले जाना चाहते हैं। और ये परिपाटी जो संस्कार पेटरवार को कहीं न कहीं धूमिल करने का एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रयास किया गया है। जब धूर विरोधी खेल का आयोजन करे और उसका विरोधी देखता रहे, यह कैसे हो सकता था। इसकी प्रतिक्रिया हुई और इस खेल के बाद विरोधियों ने भी आनन फानन में अपनी टीम उतारकर विरोधियों को जवाब दे दिया। खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, उनका खेल प्रदर्शन कराया। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पेटरवार के मैदान में उतरे और अपने खेल प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस जलसे के जरिए विरोधियों को जवाब भी दे दिया गया और बता दिया गया कि झूठ और लूट की मंशा रखने वालों की मंशा पूरी नहीं होगी। मतलब साफ है, ऐसी मंशा रखने वालों के लिए राजनीति में अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि काठ की हारी दोबारा नहीं चढ़ती है। जो अभी वर्तमान में सत्ता पक्ष में लोग हैं, निश्चित रूप से उनका काम आरोप प्रत्यारोप, झूठ सच, लूट झूठ, इसी के सरकार और इसी के बल पर सरकार बनी है और फिर चाह रही है कि हम लोग लूट और झूठ के बल पर सरकार बनाए। यहाँ की जनता, झारखंड की जनता जागरूक है, समझदार है, संवेदनशील है और काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। तो काठ की हाड़ी एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा काठ की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। इस बार झारखंड की जनता ठान चुकी है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और जो वर्तमान लूट और झूठ की सरकार है, जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राजनीति में खेल को घसीटा जाना उचित नहीं, लेकिन प्रतिभाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के नाम पर खेल खेल में राजनीति गोमिया विधानसभा क्षेत्र में दिखने लगी है। खेल मुकाबला देखने वाले लोग अब विधानसभा चुनाव की ओर टकटकी लगाए हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि खेल में कौन बाजी मारेगा और कौन आउट होता है। फिलहाल सह और मात का खेल जारी है। एक अपना खेल बनाना चाहता है तो दूसरा अपने खेलने के लिए उसका खेल बिगाड़ रहा है। जनता ही तय करेगी कि कौन राजनीति के खेल में कामयाब होता है और किसका खेल खत्म होता है। गोमिया से उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।